यार यहाँ पर ना ये मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखो, मैग्नेटिक एनर्जी लिख लो बस। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी लिखे बस। यहाँ पर जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा होगा? चेंज होता जा रहा है, और करंट तो चेंज हो ही रहा है ना। तो फील्ड क्या हो रहा है आपके पास? चेंज होता हुआ चल रहा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर तो आपके नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म का होता है। ठीक है, इसको यू भी लिख देते हैं हम बस, एक जनरल फॉर्म, एनर्जी इन बी, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स, इसको हम यूबी का फॉर्म दे रहे हैं बस। ये ना यू मतलब हर बार पोटेंशियल नहीं होता, बस यू भी एक टर्म आ गई, डेट्स इट, खत्म। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, इसलिए कह रहा हूं कि जब हम अभी एक पार्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है क्या? पक्का। इंडक्टर में एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। क्या रजिस्टर में स्टोर होती है क्या? उसके क्रॉस तो क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। तो हम क्या, अभी एलसी ऑसिलेशन आएगा, इसका लास्ट टॉपिक एडवांस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला है वो एलसी। तो एलसी में क्या हो रहा होगा, आपकी एनर्जी जो है वो एक से दूसरे में ऑसिलेट हो रही होती है। तो अभी बता दूं उसके लिए क्या तैयारी करके आनी। तो पीएल लिख दिया, डी यू बाई डी टी लिख दिया, तो क्या आ रहा है यहां से फॉर्मूला, दिस इंप्लाइज आई इंटू, तो ये बन गया आई इंटू एल डी आई बाय डी टी बराबर डी यू बी बाय डी टी हटाओ। हाँ भाई, तो क्या मतलब बन रहा है डी यू बी, तो टोटल यू बी क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू आई डी आई, कहां से कहां तक, पहले कितना था करंट, 0 से आई तक। एनर्जी ना करंट है, करंट सर्कुलेशन रेट, तो पहले करंट क्या चल रहा था, 0, 0 से कहां तक ले गए, आई तक ले गए। तो क्या आ रहा है फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, कैपेसिटर के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है। स्क्रीनशॉट 3। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड नहीं बोलते इसको, मैग्नेटिक एनर्जी बोलो, बेटर वर्ड। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म आएगी भी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म आपको कैपेसिटर में नजर आएगी जब मैं एलसी दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने ये चीज, इस पे मोर एग्जांपल्स कराने हैं अभी मुझे, इस पे सम मोर एग्जांपल्स। राइट नाउ मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव पार्ट कवर कर रहा हूं बस, ताकि एटलीस्ट अगर आपको सवाल मिले तो आप अटेम्प्ट कर सके। बाकी इस पर अभी सम मोर एग्जांपल्स कराऊंगा, बट अभी जरूरत नहीं है ऐसी, तो सीधे इतना काफी, हाफ एल आई स्क्वायर खत्म। एज एन इंफॉर्मेशन की तरह से अभी मैंने दिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आरएल सर्किट कर लें हम, तो कल क्लासेस की ऑब्वियसली चांसेस तो कम ही है, तो हमारे पास क्या है कि एटलीस्ट चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर पर आ जाएगा। एलसी और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी अभी वैसे, बट ठीक है, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पूरे एक्सरसाइज 2 के अंदर कोई गिनती का एक आध सवाल है, तो मैंने कहा ना कि वो है बहुत लॉजिकल, तो उसके सवाल भी बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले हैं। वो 2-3 जो मैं कराऊंगा वही एग्जांपल्स पूछे आते हैं, वो सारा कुछ पूछते भी नहीं उसके अंदर। तो म्यूचुअल में तो बचा ही गया है, म्यूचुअल तो मैं स्टार्ट ही म्यूचुअल से किया था, भूल गए क्यों? सेल्फ का मतलब क्या था, खुद के अंदर होने वाला करंट का चेंज। म्यूचुअल मतलब क्या होगा, बस खत्म। तो म्यूचुअल तो चल ही रहा है ना बेटा, तुम अच्छा पढ़ के आते हो, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ने में मजा आता है। चलो भाई आगे बढ़े, ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो भाई, तो नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट, वही दो चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर हम। पहला पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। आरएल सर्किट पहली चीज है ग्रोथ ऑफ करंट। आरसी पढ़ के आए हो ना, बस हो गया। ये क्या बनता है, ग्रोथ का सर्किट ऐसे दिखाया था हम, ये एक बैटरी दिखा दिया आपने कोई ई, ये रजिस्टर दिखा दिया आर, ये कोई एक इंडक्टर दिखा दिया एल। अब ये देखो, या तो वो आर एल दिखा देगा या फिर वो एल को क्या बोल देगा, नॉन आइडियल। बात एक ही है, ठीक है ना भाई। चलो एक मिनट ये जरा यहां पर, स्विच ओपन है, आर एल फुल फॉर्म पूछ रहा है वो, स्विच
स्कूल में नहीं पढ़ाई तुम्हें? हैं? तुम्हें लॉल की आती है, बीएफएफ की आती है फुल फॉर्म, आरएल की समझ नहीं आ रही, लेकिन एफबी की समझ में आती है। हाँ, नेट वाले सारे वर्ड हमें आते हैं। आरएल पढ़ाई की बात कर दिया, नहीं आता हमें बेटा, नहीं बताऊंगा एफएफ के बारे में। चलो, हाँ भाई, ये भाई, तो ये एक बैटरी गिवन दे दी आपको, एक गिवन बैटरी दी, स्विच क्या है, स्विच ओपन पर टी इक्वल टू क्या मान लिया आपने, 0 मान लिया। करंट क्या चल रहा है इस समय पर, 0 चल रहा है। स्विच को क्या करा हमने, क्लोज करा, स्विच क्लोज्ड। तो एट एनी टाइम टी आप बात कर रहे हो, स्विच क्लोज, एंड देन एट टाइम टी आप बात कर रहे हो, एट एनी टाइम टी हम बात करें। अच्छा, बात बताओ जरा मुझको, वैसे भी लॉजिकली बात बताओ, इंडक्टर में करंट कितना है इस समय पर, 0 है। अच्छा, अगर कैपेसिटर होता है तो क्या होता है, स्विच क्लोज करते ही उसके अक्रॉस करंट फ्लो करता है कि नहीं करता, कैसे बिहेव करता है कैपेसिटर, वायर की तरह, पक्का? अच्छा, इंडक्टर वाली ब्रांच में नहीं जाएगा, हाँ, तो जस्ट ओपन पर तो होगा ही नहीं, जस्ट क्लोज की बात हो रही है, जस्ट ओपन क्या, ओपन में तो कुछ भी नहीं होगा। चलो, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करती है बात बताओ जरा, टी इक्वल टू 0 पर, बिल्कुल स्विच क्लोज एट टी इक्वल टू 0 पर हमने स्विच क्या कर दिया, स्विच क्लोज एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इज एनी टाइम। हाँ भाई, जब हम इस पर बात करेंगे तो क्या होने वाला है, चलो, हाँ, तो एक बात बताओ जरा मुझको, इंडक्टर के अक्रॉस, अब कैपेसिटर में देखा था करंट जाता था, कि इंडक्टर में करंट जा सकता है, सडनली उसकी वैल्यू पहले क्या चल रही थी, 0, उसमें वो सडन चेंज आने ही नहीं देगा, वो इंडक्टर क्या नहीं आने देगा अपने अंदर, सडन चेंज नहीं आने देगा। ये तो आपको जो अब तक के थ्योरी है उससे समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल से जो आंसर आएगा उससे भी सेम आना चाहिए। चलो जरा देख लेते हैं, तो ये जरा चेंज लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टर क्या नहीं करेगा कभी भी, सडन चेंज ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर इज नॉट पॉसिबल, इंडक्टर ऑलवेज रेजिस्ट सडन चेंज, बल्कि मतलब वो हमेशा क्या करेगा, वो सडन चेंज कभी होने ही नहीं देगा। इंडक्टर का काम ही क्या है, अपोजेस चेंजेस, इंडक्टर अपोजेस चेंज, इंडक्टर अपोजेस चेंज, and so never allow current, so never allow current, never allow current to change abruptly, allow current to change abruptly, कि करंट में क्या आ जाए, सडनली एक बड़ा सा चेंज आ जाए, नेवर अलाउ करंट टू चेंज एब्रप्टली। ये दिखने में बहुत आसान सा पॉइंट है और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है आपके दिख जाएंगे। इंडक्टर अपोजेस चेंज एंड सो नेवर अलाउ करंट टू चेंज, सडनली एब्रप्टली कुछ भी लिख सकते हैं, करंट टू चेंज एब्रप्टली और सडनली। हाँ भाई, चलो, स्विच क्लोज टी एनी टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन बोलो क्या लिखी जाए, घूम जाते इस लूप के अंदर, स्विच को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, कि किसी पॉइंट से ए से चालू हुए तो डेल्टा वी ए क्या लिखे हम, 0 कर दो, ट्रेवल कैसे चलेगा करंट, ये करंट आई मान लेते हैं, कब मान लेते हैं, किसी टाइम टी पे करंट आई मान लिया। बोलो भी इक्वेशन क्या लिखें, तो ई माइनस का आई आर, या ई को इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना आपको, ई, हाँ, ईएमएफ ऑफ बैटरी है, ईएमएफ ऑफ बैटरी। यार कैमरा चेंज कर दिया उसके बाद भी कोई फर्क तो पड़ा नहीं, फिर भी बेटर तो लग रहा है। चलो,
आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ओके ठीक है चलो। अभी ई माइनस आई आर माइनस है कितना, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। खत्म कर दो, इक्वेशन क्या बनी, तो डी आई अपॉन ई माइनस आई आर बराबर डी आई इधर जाएगा, ये नीचे आया इसके इधर, इधर क्या जाएगा डी टी बाय एल। क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो कहां से कहां तक, जीरो से टाइम टी तक, ये जीरो से किसी आई तक। अरे हाँ ना, तो इंटीग्रेट क्या आएगा इधर से, माइनस ऑफ एल एन ई माइनस आई आर 0 टू आई, ऐसी का लिमिट डाल दो मतलब, हाँ माइनस का 1/, सॉरी एक माइनस का 1/r, लिमिट्स भी डाली दो हाथों हाथी। एल एन आएगा ई माइनस आई आर, है ना, माइनस को तो बाहर छोड़ दो, तो ई माइनस आई आर माइनस का एल एन ई, एल एन ई, तो ये बचेगा आपके पास एल एन ऑफ ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स टू टी बाई एल। तो ये माइनस का आर टी बाई एल आ गया है हाथ से। तो ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल्स टू माइनस का ई की पावर आर टी बाय एल। इधर क्या फॉर्म आ गई आई की, आई बराबर हाँ ठीक है ना, वो तो ऊपर चला गया, तो आई बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो आई बराबर ई माइनस, तो ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर टी बाई एल। दैट्स इट, खत्म। इस पे बात करते हैं आगे जाकर के। अच्छा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लें हम, इस वाली इक्वेशन में इसमें एक वेरिएशन आता है। क्या वेरिएशन आता है, वेरिएशन कहता है मतलब क्वेश्चन है डायरेक्ट कि भाई इफ एट t इक्वल टू 0 करंट इज ऑलरेडी सम i, तो क्या करेंगे, बस वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो बनेगी वो बनेगी डी आई, ये बन जाएगी i से किसी i तक, बस खत्म। ठीक है ना, तो ये छोटा सा वेरिएशन यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बाकी सारी कहानी तो इक्वेशन अपने आप ही बोल देगी। अब स्क्रीनशॉट 4, बड़े आगे चलो। तो क्या लिख रहा है हमें भी, ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन, ग्रोथ ऑफ करंट आई बराबर ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर टी बाय एल। तो टाइम कांस्टेंट देखो जरा, टाइम कांस्टेंट क्या बन रहा है यहाँ पर, एल बाई आर, वो कर लो उससे कंपेयर, -1 माइनस ई के माइनस टी बाई आर सी से। आई टी ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई टी ग्राफ क्या बना, ये ऐसे बढ़ता हुआ,
ठीक है, ई बाई आर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहला तो सिग्निफिकेंस ऑफ टाउ, सेम ही चीज तो है, वहां पे भी तो पढ़े थे हमने। सिग्निफिकेंस ऑफ टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर। तो क्या होने वाला है, जितना टाउ, तो अगेन ये वाला पॉइंट बताना जरा मुझको, ये 1 टाउ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू क्या बनने वाली है, ये वैल्यू बनने वाली है 0.63 टाइम्स ऑफ ई बाई आर। तो जितना टाउ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मोर टाउ इंप्लाइज, मोर टाउ का मतलब बिल्कुल प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या चल रही है, स्लो चल रहा है, बिल्कुल। तो मोर टाउ का मतलब है प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। तो स्लो प्रोसेस बोल रहे हो या ऐसे बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज लेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज लेस। डिफरेंशिएट करके तो डी बाई टी निकाल सकते हो, वहां से दिख जाएगा आपको बिल्कुल। हाँ भाई, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, t इक्वल टू 0 पर देखना करंट कितना आ रहा है, 0। तो इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, एज ओपन स्विच। कैपेसिटर का उल्टा, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो आपके पता है क्या चल रहे हैं, चलेंगे कैपेसिटर के अपोजिट चल रहे हैं बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, t टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो करंट कहां पहुंच गया, करंट इक्वल्स टू ई बाई आर। इंडक्टर एज स्ट्रेट वायर, एज अ कंडक्टिंग वायर। ये दो पॉइंट्स आपके अपोजिट ऑफ कैपेसिटर हैं। सिमिलर इसलिए नेचर में सिमिलर है, बट वर्क क्या कर रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट ऑफ कैपेसिटर। वेव्स यहां में, इंटरफेरेंस पढ़ा था, कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रक्टिव, क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस कितना, समझ रहे हो ना। मैं पढ़ा रहा हूं, कितनों को समझ में आ रहा है, बता दो यार, कितनों को समझ में आ रहा है, कितना फेज डिफरेंस है हमारे बीच का, या फिर 2n पाई। हाँ, एक तो फ्रीक्वेंसी तो कोवेलेंट सोर्स बना देगी, वरना वो हमारा क्या होता रहेगा। हाँ, तो अगर फेज डिफरेंस कितने का हो जाए, 180 का, पाई का, तो क्या रहते हैं वो अपोजिट। इसलिए बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट में ये दिखेगा, ऑल्टरनेट करंट में तुम्हें दिखेगा इंडक्टर और कैपेसिटर हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट पे रहते हैं। एक वेक्टर उधर बनेगा तो एक दूसरा वेक्टर कहां बनेगा, नीचे जाकर के। तो यहाँ समझ तो आ रहा है, सारे पॉइंट्स जो वहां जाके पढ़ने वाले हो हमारे यहाँ पर, वो हमें यहाँ से लिंक होते हुए मिलेंगे। ऑल्टरिंग करंट में 60% थ्योरी लिखने की बाकी है, बाकी तो वो आप ऑलरेडी सी जज करते हुए चल चुके हो। और उस एसी को ढंग से पढ़ लो तो सेमीकंडक्टर का जो टिपिकल वाला पार्ट है, जो कि शायद कोई समझता भी नहीं, क्योंकि ठीक है भाई वो मेंस की चीजें हैं, तो एडवांस वाला टीचर को उसमें इंटरफेयर करता नहीं है, जबकि थॉट प्रोसेस के सारे एडवांस लेवल के, तो वो भी समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। लेकिन है सेमीकंडक्टर अपने इसका ही मेंस लेवल का, ठीक है, इसलिए कोई वो नहीं है। स्क्रीनशॉट 5, ये तुम्हें बहुत कुछ बता दिया मैंने एसी के लिए, क्या क्या बता चुका हूं। हाँ, एसी के लिए क्या बता चुका हूं मैं तुमको, फेजर बता चुका, और मैंने क्या बोला, यानी कि फेज डिफरेंस, ये सब आना चाहिए भाई, गलती से मत सोच लेना कि मैं पढ़ाने वाला हूं। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा एक बार जरूर, तो वेव ऑप्टिक्स के टाइम पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर उसकी ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा तो नहीं काम आएगा, बट हाँ वो उतना थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। फेजर तो
आना ही चाहिए, ठीक है, एक बार आइडिया जरूर दूंगा, पर वो एसी ढंग से कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वेव ऑप्टिक्स में भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना भाई। पर वो भाई अब सिंपल बात है, वेव ऑप्टिक्स तो बेस्ड किस पर है, वेव्स पर, एसी किस पर बेस्ड, एसएचएम वाली चीज, तो एसएचएम वेव्स भी तो एसएचएम बनने का, तो हमने फेज डिफरेंस वगैरह सब पढ़ा था, बस तो करेंगे अगर वेव ऑप्टिक्स को डिटेल में जाएंगे, बट हाँ ये दो बातें और मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बता रखी है, ये भी ध्यान रखना जरा, स्मॉल टर्म्स जब हम लिखते हैं, स्मॉल टर्म्स, स्मॉल वी आर, स्मॉल वी सी, इन सबका मतलब क्या होता है, स्मॉल टर्म्स क्या होती है हमेशा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो डे 06 वालों को आता है, वो भी पढ़ा हुआ, हाँ उसको रिवाइज कर लेना बेटा एक बार, 1 2 3 पॉइंट। और एक छोटा सा आइडिया आपके मैथ्स से लेना जरा, एवरेज और आरएमएस वैल्यूज का, मैं पढ़ाऊंगा, मैं अरे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये पॉइंट पढ़ाऊंगा नहीं, पर ये पॉइंट अगर आपको पहले से आते होंगे तो मेरे लिए चीजें क्या होंगी, आपके लिए चीजें क्या होंगी आसान, मेरे को तो क्या फर्क पड़ रहा है। चौथा ये मैथ्स से देख लेना, मैथ्स में इंटीग्रेशन में पढ़ाया होगा आपको, इंटीग्रेशन में बताया होगा एवरेज और आरएमएस, ठीक है ना। हाँ तो इंटीग्रेशन में समझना आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स करा तो वो एवरेज वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स करके अपॉन डेल्टा एक्स, उसका रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर हो गया, बस खत्म। फेजर वाज नॉट इक्वेशन से सॉल्व करने वाला मेथड बताया था बेटा, आपको फेजर की वो कर दी गई ना शेयर, तो पढ़ लो बेटा। तो बेटा ये बेसिक बता दूंगा मैं तो अर्चित, इस उम्मीद में मत रहना कि वो फेजर सॉल्विंग बताई जाएगी, हाँ कवर कर लो पीछे का, कोई भी किताब उठा लो, इसलिए तो तैयार कर रहा हूं। चलो भाई, हाँ ग्रोथ ऑफ करंट आ गए भी सारे पॉइंट्स, तो कैसे बिहेव कर रहा है इनिशियली, इंडक्टर है स्ट्रेट, वो स्विच बन गया है, और बाद में क्या बन गया है, वायर बन गया, खत्म। चलो ये देखो अभी नेक्स्ट, बेटा फेजर ना जितना अब तक पढ़ाया ना उसका बच्चा है वो छोटा सा, फेजर हमें पढ़ाया ही नहीं गया, एक ही गाना। अरे बेटा कौन से बैच में थे तुम शोभित, तो तुम्हें फेजर नहीं पढ़ाया, बिना फेजर के एसएचएम कैसे पढ़ा दिया, अरे बेटा एक मिनट, एसएचएम में वो पढ़ाया था तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शोभित शोभित बेटा बात तो कर लो। अच्छा शोभित कोई बात नहीं, वो पढ़ाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंपोनेंट क्या होता है, एसएचएम। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये ओमेगा से घूम रहा है, t इक्वल टू 0 पर यहां पर था ये वेक्टर, t इक्वल टू 0 पर ये वेक्टर यहां था, ये किसी टाइम t पर यहां पहुंच गया बेटा, ये क्या बन गया, ओमेगा t बन गया क्या भाई, अरे ठीक है। तो ये कंपोनेंट देखो भाई, इसका क्या बनेगा कंपोनेंट, x बराबर कितना, a cos ओमेगा t, इनको पढ़ाया तो ये हालत है। चलो हाँ भाई, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये y हो गया, ये फेजर है और क्या है, खत्म। ये फेजर और क्या है, तो कहा किसको पढ़ना है अब, ये तो आप बेटा पता नहीं कितनी बार a cos थीटा a sin थीटा, पूरा मैथ्स में थोड़ी बहुत तो पड़ी होगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी मैथ्स सॉल्व में काम आ ही जाते हैं। अरे a cos थीटा a sin थीटा, ये फेजर है और क्या है, खत्म। ये एसएचएम नहीं है क्या, x बराबर, अरे हाँ बस ये तो फेजर है और क्या है, नेक्स्ट खत्म, बता दिया तो मैंने, इसे आइडिया दे दिया भाई, ठीक है इतना सा पता होना चाहिए और क्या, ये तो सिंपल है, तो सिंपल है बेटा, तो बताने लायक ही नहीं था, सिंपल है तो चलो ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि प्रिपेयर्ड रहो। हाँ वो बीच में 2 मिनट रुक करके कि भाई वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ये सब चीजें आती होंगी तो हम बढ़िया तरीके से निकल जाएंगे।
ठीक है, एक बार ऑब्वियसली कोई चीज पढ़ाता हूं तो मैं रुकता तो हुई उस पर, वहां पे भी रुक ही जाऊंगा शायद, बट इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते ना कि यार ये चीजें आती हो, है ना। बाकी तो ठीक है, वहां पर इतना सा बता दूंगा कि भाई फाई अगर होता तो क्या होता, बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली पता होना चाहिए आप किसी भी एसएचएम की इक्वेशन किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एसएचएम इक्वेशन एज इस वाली फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बस खत्म। वो फेजर, किसी भी एसएचएम इक्वेशन का फेजर बनाना हमें आना चाहिए, दैट्स अ, ये बेसिकली ट्रिक है, ध्यान हो तो ट्रिकी तो है और क्या थी, बट उसको यूज करना क्या होता है हमारे लिए, इजी हो जाता है बस। कहाँ यूज करते थे हम, रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने तो बहुत आसान काम हो गया बस। तो अपने आप देख लेना, फिर एक लास्ट में पढ़ाया होगा ना यार वो रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम वाली चीज, बस खत्म। तो ये पॉइंट देख लेना एक बार इसके साथ में, वो ये यूज ऑफ फेजर इन सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। एक बार चाहो तो शीट ही देख लेना यार, और कुछ नहीं तो शीट देख लेना या फिर एचसी भी देख लेना, सबको गाइड कर दिया भी मैंने। हाँ, J06 में बेटा ये फरवरी के बाद हुआ होगा, फरवरी के बीच की बात है, क्योंकि जनवरी में रोटेशन था शायद, तो फरवरी के बीच में शायद कहीं। हाँ देखो, एक डेट बता दी 6 फरवरी के बाद एसएचएम चालू हुआ था। चलो अगर एनीवेज एक्स्ट्रा है ये कोई बात नहीं। अबे पेंसिल टूट गई, नहीं उसका वो लिड, एक मिनट, यहीं कहीं होगा, कहाँ दिख रहा है? एक समझदार बच्चा आया हो बस। दूसरा ले आएंगे वो, बट एक बार देख लो यही मिल जाए तो। कहाँ दिख रहा है? नहीं, क्योंकि एक बार मूवमेंट अगर तो फिर तो मिलनी भी नहीं है। यहीं तो गया था। वे काम कैसे कर रहे हैं? हाँ अभी तो गिरा है, ये पहन गिरा था तो सर ऐसे ऐसे पोजीशन है इनलास्टिक। नहीं गिरा है, कुछ गिरा है। हाँ नहीं वो काम तो कर जाएगा, तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो बेटा, ठीक है एक्स्ट्रा रखते हैं, करते रहेंगे। चलो चलो जाओ बेटो, खिड़की के बाहर चला गया है, यहाँ से उछल गए। चलो कोई नहीं यार, ठीक काम चल रहा है हमारा, तो कोई बात नहीं। मुझे एक ने बोला एसएचएम A6 में 9 फरवरी से 17 फरवरी चला था, रेजो सर पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू बेटा दर्श, ठीक है चलो। हाँ भाई आगे पढ़ना शुरू करो, रुको रुको रुको, आरएल आ गया क्या भाई? ठीक है चलो देखो जरा, तो ये आरएल सर्किट्स के बेसिक पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। वो तो मैं थोड़ा सा उस वाले टॉपिक पे एंटर कर गया था, बट ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। चलो देखो जरा नेक्स्ट, इस पर एक आध सवाल दिखाता हूँ तुमको। तो इफेक्टिवली सोचो तो आरएल में कुछ है थोड़ा ज्यादा, ये लो ये भी लो एक बार, डिके भी साथ साथ ही देख लो इसका, ये डिके ऑफ करंट भी देख लो साथ ही।
चलो ये देखो भी डिके ऑफ करंट की बात कर लें एक बार। डिके ऑफ करंट में क्या होने वाला है, बैटरी नहीं होगी, क्या लगा होगा, एक रेजिस्टर लगा होगा और क्या लग गया, एक इंडक्टर। क्या बोलेंगे हम, t इक्वल टू 0 पर करंट कितना है, I करंट है। बेसिकली E इक्वल टू पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया बस। इसका इंडक्टेंस L दे रखा है, ये तो करेंगे हम। चलो तो ये मान लो इससे करंट यो निकल रहा है, फिर किसी टाइम t हम बात करें, ये तो t इक्वल टू 0 पर बन गया हमारे पास। टाइम t पर बात करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, कुछ करंट I मान लेते हैं हम, टाइम t पे बना दिया। हाँ भी लूप ट्रेवल कर लें तो लूप ट्रेवल करेंगे, लूप ट्रेवल कर लो, क्या क्वेश्चन बनेगी, क्या ही है यार, इसको क्रॉस करो, ये कहीं से भी इस लूप इसका ट्रेवल कर दो ऐसे, तो आया माइनस का L डी बाय डी टी माइनस का आई आर इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा क्या इसका मतलब यही है क्या, ये VL प्लस VR इक्वल्स टू 0, ये टर्म्स आपके काम आएंगी सीधी किसमें, एसी के अंदर, तो एसी के अंदर काम आएंगे वाले टर्म्स। बस यहाँ पर फर्क क्या है, वो जो ई लगाते हो बैटरी वो कैसी है, डीसी वोल्टेज वाली बैटरी है, बस खत्म, ये फर्क चल रहा है। ऑब्वियसली डीसी में बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ एंड डीके। हाँ देख क्वेश्चन क्या आ रही है, जरा देखो डी आई बाई डी टी कितना बन गया, तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, डी आई बाई डी टी आ गया माइनस का आई आर बाय एल। क्यों आ रहा है नेगेटिव, अपने आप ही नेगेटिव आ रहा है बस, क्योंकि वो क्या आ रहा है, करंट कम होता जा रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करा आपने तो डी आई बाय आई तो माइनस का आर डी टी बाय एल, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो कहां से कहां तक ये आ रहा है, आई से किसी स्मॉल आई तक, ये 0 से t तक, एल एन ऑफ आई बाय आई, ये आया माइनस का आर टी बाय एल, तो स्मॉल आई बराबर कैपिटल आई इंटू ई की पावर कोई, तो टॉ बराबर टाइम कांस्टेंट क्या आ गया, एल बाई आर। तो टाइम कांस्टेंट क्या आता है आपके पास, सेम सर्किट हो तो टाइम कांस्टेंट क्या आता है, बिल्कुल सेम आ जाता है, स्क्रीनशॉट 6, सेम टाइम कांस्टेंट आया था आपके पास। क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर 2-4, मैं तो शीट से सारा होमवर्क दूंगा, बस एग्जांपल्स करना सारे होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक शायद म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे के साथ उम्मीद है एंड तक पहुंच ही जाऊंगा, ज्यादा उसमें एक दो अच्छे सवाल, और ऑलरेडी आपने सारे लॉजिक्स यूज कर रखे हैं आरसी के अंदर, बस आरसी में सारे लॉजिक्स तो यूज करें। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये लो क्वेश्चन देख लो एक दो। नहीं यार, यहां से तो नेट का कोई इशू तो नहीं दिख रहा है। हेलो, क्या हुआ, नेट इशू आ रहा है क्या कोई? चलो अब ये देखो, मान लो यहाँ पर ये करंट आई दिखा रखा है, ये कुछ I1 दिखा रखा है, ये कोई I2 दिखा रखा है। स्विच क्लोज एट t इक्वल टू 0, स्विच क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, ये बता दो t इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू।
और ये सारी वैल्यूज t इक्वल्स टू इंफिनिटी भी बता दो। हाँ ठीक है, तो मैं उनको बोल दूंगा, एक बार देख लेंगे। ठीक है, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके एक्स्ट्रा भी आते रहते हैं। चलो आगे बोलो। हाँ भाई आंसर बोलो। तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा? तो t को 0 करते ही क्या करा इंडक्टर? कैसे? ये वाला स्विच क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक ओपन स्विच, खत्म। तो I1 कितना हो गया? 0। I1 0 हो गया। क्या कर रहा है? कैपेसिटर के बिल्कुल अपोजिट की तरफ बिहेव कर रहा है। और I2 और I क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या बनेंगे ये? V बाई आर एंड V बाई आर। अच्छा यहां पर 2V बाई आर। क्यों? I1 कितना बन जाएगा? हाँ I1 क्या बन गया? स्ट्रेट बन जाएगा बिल्कुल। तो इक्विवेलेंट आएगा कितना? R बाय 2। तो I बराबर आएगा 2V बाई आर। ये कितना कितना आएगा? V बाई आर एंड V बाई आर। चलिए एक और चीज बताओ जरा मुझको, EL की वैल्यू क्या आएगी? यही सेम EL की वैल्यू। अब जरा देखो EL बराबर क्या चीज है? EL इज बेसिकली L डी बाय dt। ये देखो जरा ग्राफ को, अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ क्या बता रहा है अभी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम डी आई बाई डी टी क्या हो गया? आफ्टर लॉन्ग टाइम डी आई बाई टी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, बट इनिशियली डी आई बाई टी 0 है क्या? नहीं, डी आई बाई टी 0 नहीं है वहां पर। और ठीक है, ये देखो ना, अपने आप ही लॉजिक समझो। अरे सेम लॉजिक, क्या करोगे इस लूप में? करंट तो जा नहीं रहा, पर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? V। अरे किसी भी इंस्टेंट पर तो वो एल डी आई बाई टी कितना आएगा? यहाँ पर तो V चलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल कैपेसिटर में ऐसे बहुत सारे कर चुके, इसलिए तो अब यहाँ पर कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट से तो कहा ना, आरएल बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं अगर हम वहां पे कर चुके हैं तो। क्या क्या पीछे? अच्छा अर्थ मैग्नेटिज्म में आएगा बेटा। कौन पूछा? ईएमआई की शीट में वो एक्चुअली भाई वो बी का एंगल बन जाता है ना, तो वो हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल दे देता है, तो वहां से फिर हमें बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बात ठीक है, मार्क करके रख लो। और चलो ये लो एक बात देख लो, और करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में, कोशिश करते हैं। क्या पता, हो सकता है कि कल अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने आ रहा तो शायद वही पढ़ा जाऊं, क्योंकि उसके लिए वैसे भी मुझको वो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो ज्यादा मजा आएगा। वो अपने आप आ जाएगा मैसेज जो भी है ना। चलो ये लो भाई, चांसेस तो कम ही है क्योंकि, चलो ये लो कोई बात नहीं। ये आपको दे दिया L बराबर 2 मिली हेनरी, ये भी सेम दे दिया, और ये सारे आर आर दे रखे हैं। ये करंट आई दिखा रखा है, तो आई की वैल्यू बतानी है आपको t इक्वल टू 0 पर एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पर। क्या ठीक है, आई बताना है मेरे को, तो क्या बनेगा? सर्किट देख लो, t इक्वल टू 0 को बेसिकली क्या पर्पस तो ये था मेरा कि
t इक्वल टू 0 पर आपको सर्किट बनाओ पहले ढंग से जरा। तो t इक्वल टू 0 क्या दिखेगा सर्किट में भाई? ये 18 वोल्ट, बाकी सारे स्विच तो खत्म हो गए हैं, ये एक रेजिस्टेंस नजर आएगा बस, खत्म। तो क्या बन गया करंट बराबर 2 एम्पियर, बिल्कुल। करंट बराबर क्या आ गया 2 एम्पियर। ठीक है ना भाई, सब कर रखे हैं हमने, कोई दिक्कत है नहीं। अभी कॉम्प्लेक्स वाला भी दिखाया था तुम्हारी शीट में, तो बड़ा ही लंबे मेथड से सॉल्व करा हुआ है इसको। टी इक्वल टू इंफिनिटी क्या दिखेगा सर्किट में? 18 वोल्ट की बैटरी, आर आर और आर, तो क्या बन गया आर इक्विवेलेंट R/3 यानी कि 3 ओम्स का। तो अब क्या आ गया करंट बराबर 6 ओम। तो आई बराबर आएगा 18/R/3, जिस R/3 3 तो 6 एम्पियर। नेक्स्ट देखो, ये जस्ट के एक बार आपको फील देने के लिए कि ठीक है ये वाले सवाल मिलने वाले हैं, लॉजिक्स लाते जाओ बस। सेम है एलआर सर्किट बिल्कुल, इसलिए एलआर आरसी, बल्कि एलआर पूछा ज्यादा जाता है, एलआर ज्यादा पूछ लेते हैं। ये लो, हाँ भाई क्या पूछेगा वो? आई थ्रू एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हो गया आपको टी इक्वल टू 0 इंफिनिटी, बस खत्म। क्या करना है? इक्विवेलेंट लगा लो इसका, बस खत्म, लेट से। और क्या, इस हिस्से का इक्विवेलेंट निकाल दो। सेम सवाल आपकी शीट में है, शीट में ये एग्जांपल दे रखा है आपके, तो एग्जांपल नंबर बता देता हूं, उसमें पूरा उन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व करा है। हाँ, किससे लगा के सॉल्व करा है तो ट्राई कर सकते हो। ये आपका हाँ बिल्कुल सेम ही एग्जांपल 28 इन शीट, बट उन्होंने पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करा हुआ है। सेम एज एग्जांपल 28 शीट में, पूरा मैथमेटिकल यूज ऑफ कैलकुलस कंप्लीटली। हम तो क्या करा, आर इक्विवेलेंट निकाल, ई इक्विवेलेंट निकालो बस, खत्म। तो क्या बन गया ये सिस्टम? ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? ई बाई आर प्लस, तो क्या बच रहा है जल्दी बोलो? एल आ गया, आर आ गया, हाँ भाई क्या करेंगे? E इक्विवेलेंट इज E बाई आर प्लस 0 अपॉन 1 बाई आर प्लस E बाई 2 आ रहा है। E इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास E बाई 2, और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? R बाई 2। ठीक है, R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास R बाई 2। क्या बन जाएगा भाई? टॉ बराबर, तो बेसिकली टॉ बराबर की फॉर्म आ गई L बाय R इक्विवेलेंट विच इज 3R बाय 2, तो टॉ आ गया 2L बाय 3R। अच्छा क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है क्या? I बराबर I मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बाय टाउ। ये टाउ के लिए तो ऑलरेडी आ चुकी। आई मैक्स क्या है? हम यहीं से रहेगा और क्या, ई बाई आर की फॉर्म, तो ई बाय 2, तो आई मैक्स जो यहां से आता हुआ दिख रहा है वो कितना दिख रहा है हमको? ई बाय 2 अपॉन 3R बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? ई बाय 3R। तो और कोई तरीका है इसको निकालने का?
नहीं, केसीएल की व्हील क्यों, सीधे कहां बात करो, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसी को निकालने का ऑल्टरनेट मेथड, इसको निकाल सकते हो ऑल्टरनेट मेथड। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर क्या होने वाला है, हाँ भाई, टी इक्वल्स, हाँ भाई, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर क्या बन जाएगा, वो एक वायर बन जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आपके पास वो वायर बन गया, तो ये आपको क्या क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा सर्किट, ये दिख रहा होगा आपको, और क्या, ये ई, ये आर आ गया, ये ई आ गया, मैं एक ही बातें यहां लगा दूं, एक मिनट चलो, ये ई बन गया, ये बन रहा है आर, ये वाला आर, और ये वाला आर, हाँ भाई, तो यहां से कितना करंट निकल रहा है, आर आर 3 2E/3R, बिल्कुल, यहां से जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 2E/3R, तो इन दोनों दोनों ब्रांचेस में कितना कितना जा रहा है, E/3R, इसको तो इवन में सर्किट बना के देख लो, वही तो क्या आएगा उसके अंदर, मैक्सिमम। अब वो सवाल वहां से देखो तो टफ लगता है, इक्विवेलेंट निकाल दो, तो मैंने कहा ना, वैसे वो थ्योरम्स थ्योरम है एक्चुअली में वो, पर थ्योरम्स थ्योरम जानते हैं भी, हमारे कोर्स में इक्विवेलेंट आता है, तो उससे सारे सवाल हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं। चलो इस पर थोड़ा सा एक अच्छा सवाल कराता हूँ आपको। अच्छा, इसमें ना एक सवाल और पूछ लेता है, ये मतलब चलो इसको सॉल्व कर लिया, ये पार्ट हो गया, उसके बाद में हो सकता है कि वो अगला पार्ट आपसे सेकंड पार्ट कोई पूछ ले, बी पार्ट, कि चार्ज फ्लो बता दो भाई, डेल्टा क्यू थ्रू इंडक्टर, डेल्टा क्यू थ्रू इंडक्टर इन टाइम टी, क्या करना है, 0 to t में क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, बस खत्म, 0 से t। तो भाई देखो, जब आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको तो सवाल सॉल्व करने, मुझे तो कॉन्सेप्ट बताने होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, इसलिए मुझे को इतना टाइम नहीं लग रहा उन चीजों के अंदर, वो इसीलिए मुझे उम्मीद थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चालू किया था, 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो टी के इंड्यूस करंट तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुश्किल से 4-5 सवाल है, ये तो अब तुम्हारे एक्सरसाइज 2 ही लगभग पूरी हो जानी है, तो है 15-20 मिनट और है तुम्हारे पास। ये लो, चलो एक इस पे एक अच्छा सवाल दिखा दो, जरा देखो, कर लो नोट कर लो। अगेन ज्यादातर अच्छे सवाल इसमें मैथमेटिकली होते हैं, लॉजिक से इतने होते हैं, सारे कवर हो ही जाते हैं। चलो ये देखो जरा, ये आपको इसे दे रखा है, गिवन बेसिक ग्रोथ सर्किट, बेसिक ग्रोथ सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट, मतलब ये ई दिखा दिया आपको, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल, क्वेश्चन है फाइंड, ढंग से लिखना और आंसर सही आना चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम रेट, find the maximum rate at which energy can be stored in inductor, at which energy can be stored in inductor in the given circuit, in given circuit।
Maximum rate at which energy can be stored in inductor at the in the given circuit. शोभित, क्या लगता है आपने जो लिखा है वो सही लिखा है? शोभित ने लिखा है पी मैक्स कर दो। Maximum energy can be stored in inductor. हाँ भाई शोभित, क्या चीज है? मैक्सिमम रेट एट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। अच्छा, पहले तो भाई आई बराबर क्या बन गया? आई बराबर आएगा ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर टी बाई एल। ये बन गया आई। हाँ भाई, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर क्या है? यू बराबर किसी भी स्टैंड पर क्या लिखेंगे? यू। एनर्जी स्टोर क्या लिखा जाएगा? यू बराबर बनेगा हाफ का एल आई स्क्वायर। आपको तो किसको मैक्सिमाइज करना है? डी यू बाई डी टी। तो ये भी जनरल फॉर्म्स आती है, देखो हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ एल इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर टी बाय एल का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मैक्सिमाइज करना है? बिल्कुल, यू नीड टू मैक्सिमाइज, वी नीड टू मैक्सिमाइज du बाय डी टी, जो कि क्या है? P। बिल्कुल। तो क्या करेंगे अब हम? तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? फाइंड du बाय डी टी। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड du बाय डी टी। ये क्या बना? P। फिर क्या करेंगे हम? P को मैक्सिमाइज। बिल्कुल। देन dp बाय dt इक्वल टू क्या करेंगे हम? फिर जीरो पुट करेंगे ना। dp/dt क्या करेंगे हम? जीरो पुट करेंगे। तो उस समय पर P क्या हो जाएगा? मैक्स। आंसर बताओ ना, या लिख दूं? ट्राई कर लोगे? है ना? लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? नीड टू मैक्सिमाइज du बाय dt विच इज P। तो फाइंड du बाय dt, जो कि पावर बना दे, dy को दो तो P मैक्स। तो P मैक्स की जो वैल्यू आती है वो आपके पास ई स्क्वायर बाय 4r। ट्राई कर लेना, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वो तो चेक लेना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, हिम्मत बचे उसके बाद तो भी एक बार करना है, फिर दोबारा करना है, तो उसके बाद हिम्मत बचे तो ट्राई कर लेना। वैसे एक्चुअली एक बात बताओ, ये du बाय dt को मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता था? du बाय dt को तो मैं सीधे ये लिख देता ना, P बराबर व्हाट? L di बाय, मतलब हाँ ये तो नहीं, L di बाय dt, I इंटू L di बाय dt। वह लिख सकते हैं I इंटू L di बाय dt। स्क्रीन शॉट। अच्छा, एक और देख लो ये क्वेश्चन, बढ़े आगे। ये कर लेंगे du बाय dt, तो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा कर लो, तो इसमें ठीक है भाई, वो यू स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा आपको, I इंटू एल डी बाई dt करके फाइंड कर लो, बस खत्म। अच्छा, ये रही क्वेश्चन। ये बैटरी दे दी V, रेजिस्टेंस दे दिया R, करंट इन बोथ इंडक्टर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम।
current in both inductors after a long time. बताओ। Current in both inductors after a long time. करंट थ्रू बैटरी थोड़ा पूछा है, करंट थ्रू इंडक्टर्स पूछा है। हाँ कुछ नहीं था, आइडिया लिया और पन्ने तो पलटो जरा पीछे जाके। किसमें है दोनों इंडक्टर्स? वहां कर रहा है यार, इतना सा लॉजिक तो लगाओगे ना। अरे किसी भी इंस्टेंट पर ये करंट जो भी होगा आई, इसके दो टुकड़े नहीं होंगे क्या, I1 और I2? आंसर बोलना तो क्या होने वाला है? टी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ? टी टेंड्स टू इंफिनिटी, टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर आई कितना हो गया? आई बराबर कितना आया? V/R। वो दोनों किस में रहेंगे? पैरेलल में। तो क्या इक्वेशन बनती है? L1 dI1/dt बराबर L2। इसका मतलब एक तरह से I1/I2 कितना आ गया? और ये क्या चल रहा है? I1 प्लस खत्म। तो क्या आंसर आ गए? तो I1 बराबर क्या आ गया? I1 की वैल्यू आ गई L2 इंटू V/R अपॉन L1 प्लस L2। एडवांस 2017 का सवाल है। कर दी बकवास। अरे वास्तव में थोड़ा हो जाता है तो कोई भाई होता थोड़ा है, कोई वास्तव में स्ट्रेट वायर एक्ट करता है सिर्फ, कोई हो थोड़ा गया वहां पर। करंट तो दोनों में सेम थोड़ा चल जाएगा, रहेगा तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगी। इंडक्टर्स आपस में किसमें? पैरेलल में, तो उसको फॉलो तो करेगा ही ना वो। स्ट्रेट वायर रास्ते में थोड़ा हो जाता है कोई, तो सिर्फ क्या उसकी एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि भाई आपको क्या करना है, वहां से कोई पोटेंशियल लॉस वहां पर नहीं दिखाना। स्ट्रेट वायर क्या शो कर रहा है कि वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डीआईबाई कितना हो गया? डीआईबाई क्या हो चुका है? 0 हो गया। ठीक है ना भाई? यार यही तो था, पैरेलल पार्टी तो है और क्या है। वो पैरेलल में डिवाइड नहीं करोगे करंट को। L/dI1/dt बराबर L2/dI2/dt। यही होता है तो एडवांस के सवाल में भी ऑब्वियस सी बात है कि वो तो यही चाहता है कि आप गलती करके आओ। ठीक है, तुम्हें किसी ने पढ़ाया होगा स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर लगा थोड़ा देते हैं, वो तो बिहेव कर रहा है, उसका नेचर इस तरह का है। बस वो क्या है, वो तो एज है, वो रिप्लेस थोड़ा कर दिया हमने। यहाँ कैपेसिटर में बताया थी ये वाली बात, वहां पर भी आया था एक आध सवाल अंदर कि सर इसको तो हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस थोड़ा कर देंगे एक्चुअली। वो तो बिहेव, वो क्या शो कर रहा है कि भी आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर होता है तो उस ब्रांच में करंट जाता नहीं है, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस आता है? कैपेसिटर के अक्रॉस। इंडक्टर में क्या होता है? आफ्टर लॉन्ग टाइम उसके अक्रॉस करंट में कोई चेंज नहीं आता है, ये चीज होती है। पर करंट तो अपने आप को इस लॉ को तो फॉलो करता हो चलेगा ना। L1 dI1/dt इज इक्वल्स टू, क्या फॉलो कर रहा है वो? पैरेलल में है ना बेसिकली, बस उसको तो फॉलो करेगा ही। दैट्स इट।
यही होता है। तो एक एडवांस के सवाल में अपने आप में दिखने में इजी है, बट अब वो ठीक है, या तो ऑप्शंस पर ऑप्शन आता, मुझे याद है वो V/2R भी ऑप्शन था, तो बस ठीक है, गलत करने के ऑप्शन तो देते ही हैं। बाकी तो सिंपल लॉजिक है यार, उसको क्या करोगे, करंट को डिवाइड करोगे बस। ये टफ नहीं है, बट मतलब अब वही बात है कि जिसने करना था वो 2 मिनट के अंदर पूरे 4 नंबर लिया है वो, और या फिर वही 2 मिनट के अंदर कोई अपने माइनस 1 करा करके आएगा, बस 5 नंबर का डिफरेंस बनता है सीधा। और यही लॉजिक्स काम आते हैं फिर। ये है तो अल्टीमेटली किसमें, दोनों पैरेलल में, तो उस लॉजिक को थोड़ा वो हटाओगे। चलो स्क्रीनशॉट 11। तो टाइम है अभी हमारे पास, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देख लो। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, हाँ चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस का आइडिया देता हूँ, मतलब ठीक है, ये लो एक सवाल भी दिखाई दूंगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर, सारा कर चुके हो। जब एक के कारण दूसरे से फ्लक्स निकालते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होता है आपके पास कि भाई ये मान लो एक लूप ए दे दिया, ये इसके करस्पॉन्डिंग चारों तरफ क्या दे दिया, एक लूप भी दे दिया। ऑब्वियसली क्या लगता है किसमें से फ्लक्स निकालना आसान है, ए में से फ्लक्स निकालना क्या है आसान है, ए में से फ्लक्स निकालना क्या है आसान। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कह रहा है वो, तो भाई फ्लक्स थ्रू ए ड्यू टू बी लिख सकते हैं हम। तो अब याद करो जरा, सेल्फ फ्लक्स क्या था, ओन फ्लक्स, फ्लक्स ओन क्या था भैया आपके पास, L इंटू आई ऑफ ओन, ये तो लिखते थे हम। तो फ्लक्स थ्रू ए ड्यू टू बी में क्या टर्म बनेगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपल आता है M, इसका सिंबल है M, तो क्या बनेगा ये M इंटू आई, किसका आई, बी का, बस खत्म। आई बी दे रखा है आपको, करेंगे क्वेश्चन। स्टार मार्क कराया था एक इंडक्टर के अंदर, वो सोलेनॉइड के अंदर क्या लग गया था, एक कॉइल रख दिया था। क्या ठीक है, चलो इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ के चल लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा दूसरी चीजों पर ध्यान दे देता हूँ। तो कुल मिलाकर के अच्छा इसमें होता क्या, तो बेसिकली वो ये फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, M इंटू आई बी। अच्छा अब क्या होता है एक्चुअली में, M इज इक्वल्स टू, चाहे आप MAB निकालो चाहे MBA निकालो, दोनों चीजें क्या होती हैं सेम। तो समझ रहे हो वो क्या करेगा इसका यूज, वो बोलेगा निकालना तो किसी और में है, पर दूसरे वाले में से निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो इसको हम प्रूव कर लेंगे, स्पेशल केस के लिए प्रूव हो जाएगा, बाकी ये चीज आपके हमेशा वैलिड है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे तो इस चैप्टर की शुरुआत के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ऑल स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट्स यही तो थे, ऑल स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट्स म्यूचुअल तो था। आप तो चेंज कहां कर रहे थे, बी में, करंट किस में इंड्यूस हो रहा था, ए में, बस खत्म। ठीक है, तो करेंगे इसको बाद। अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर में एक एलसी ऑसिलेशंस भी करेंगे। तो लास्ट टॉपिक आपके पास एक एलसी ऑसिलेशंस, इसके लिए एक छोटा सा काम करके आया ना, है ना, मैंने तो तुम ही करनी है मेरे में, मुझे तो मेहनत कहाँ करनी है बता देना है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम आता है, बस इसको पढ़ लेना, क्योंकि पता होगा क्या, M बराबर L होगा, K बराबर 1/C होगा, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है, सारा समझ जाओगे। क्या एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, हाफ KX स्क्वायर प्लस हाफ KX स्क्वायर प्लस हाफ MV स्क्वायर बराबर कितना, कांस्टेंट लिखते हो। वो देखो, वो M की जगह L लिख दो, क्या बन गया वो, V की जगह I लिख दो, V की जगह लिख दो हाफ LI स्क्वायर, वो क्या बन गया देखो। अगर V L है, V I है, तो X क्या है, अगर V L I है तो X क्या है, Q हो गया। यही तो है, नहीं पर पढ़ाऊंगा ढंग से बता दूंगा, पर जिसको ये आता है हो गया, उसके लिए खत्म, यही है और क्या है। ये फॉर्म देखो ना,
क्या लिखा है वो, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस का हाफ एल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। जिसको ये आते हैं उसके सारे सवाल हो गए एलसी के। नहीं खत्म नहीं कर रहा, अच्छा कोई वो नहीं है, मैं बता दूंगा जरूर, उस पर 2-4 सवाल भी दिखा दूंगा, बट ये तो लॉजिक है और क्या है। सारे बेसिकली क्वेश्चन इसके करा भी दूंगा, क्वेश्चन जो आएंगे ना उनको साफ बोलूंगा ये वाला लॉजिक लगाओ और रिप्लेस कर दो बस, क्योंकि ये ऑसिलेशन हमें बहुत अच्छे से देखने आते हैं। और मुझे लगा तुम्हें डैम्प पढ़ाया गया था क्या उस समय, पढ़ा हुआ है डैम्प? समय तो नहीं पढ़ाया था, नहीं शायद जे पढ़ाया था क्या मैंने, पता नहीं, खैर 11 में डैम्प पढ़ा दिया था। ठीक है प्रिंस, तूने क्यों नहीं पढ़ा भाई? देख भाई वो तो कह रहा है पढ़ाया था, अब तो समझ तो कोई बात समझने लायक चीज नहीं उसमें, समझ क्या आएगा। चलो ये लो एक मिनट होमवर्क ले लो भाई। तो होमवर्क ले लें हम ईएमआई शीट से, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सवाल नहीं दे रहा मैं, बाकी आप कर लें अब ऑल एग्जांपल्स अप टू कर लें, एक तो 29 तक। तो ये डिस्कस भी करते हैं अब, तो बस ईएमआई का डिस्कशन चालू रखेंगे, अब रेगुलर डिस्कशन करते हैं, तो 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एसी तो 3 लेक्चर भी बहुत है, एसी तो 3 लेक्चर भी बहुत है। तो ईएमआई शीट रेगुलर डिस्कशन चलेगा, और ये ऑनलाइन वाले रेडी रहे भी, अगले हफ्ते ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी चल सकता है, चांसेस तो कम ही है बेटा, बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे एक मिनट होमवर्क ले लो। होमवर्क के लिए है कि नहीं, अगर कल लूंगा भी तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, एंड आई विल सी कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे चल जाऊं जो कि ठीक है मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म वाली चीज कवर कर सकते हैं, वो एक अच्छा, क्योंकि एक्स्ट्रा ही अब कल कुछ होगा तो। हाँ भी ईएमआई शीट से आप कर लें ऑल एग्जांपल्स अप टू 29, ऑल एग्जांपल्स अप टू 29 प्लस, ठीक है। मिसलेनियस में कहां तक दे चुका हूं मैं, 10 तक देते हैं, कितने उसमें 12-13 ही थे। वो या मिसलेनियस भी कंप्लीट करो, प्लस मिसलेनियस कंप्लीट, ठीक है। इसी ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, और क्या कौन सा बैच डिवाइड करना है तुमको अब। अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ हाँ ऑनलाइन का एक है स्टूडेंट जो फोन से कनेक्ट हो रखा है, वो खुफिया आदमी हमारा है। कोई ऑफलाइन वाला भी जुड़ा हुआ है, वो बीच से बता भी रहा था, कौन है वो, चलो आईएसआई का आदमी है वो, ऑफिस कर रहा है। चलो भाई ये इसमें एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज 1 के अंदर, एक्सरसाइज 1 में HI जे मत करो, HI तक कर लो। तो इसमें आप अप टू सेक्शन आई कर लें, एक्सरसाइज 1 के अंदर अप टू सेक्शन आई कर लें, एक्सरसाइज 1 में कर लें अप टू सेक्शन आई, जिसमें से सेक्शन जी छोड़ दें, लीव जी। और एक्सरसाइज 2 में भी बहुत कुछ कर सकते हो। अबे वीकेंड आया ना भाई, तो काम तो लेके जाऊंगा, हॉलीडे होमवर्क नहीं है। एक मिनट कल तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा, अगर होगा तो ये नेक्स्ट वीक में डिस्कशन आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। कल नहीं कर रहा मैं डिस्कस, ऐसा मैं इतना वो भी नहीं हूं। हाँ ये प्लस एक्सरसाइज 2, भाई काम तो तुम ही करना है, तो तुम करके आओगे तो मैं डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट कर लो। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर कहां तक दे चुका हूं अब तक, 9 तक दे दिया था क्या मैंने? अच्छा 9 और 10 तो छोड़ने हैं, 9 और 10 लीव वो है, ठीक है। नहीं 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9th में हो सकता है किसी को दिक्कत आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं 11 तक हो जाएगा। अरे मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और प्लस क्या
अरे एक मिनट, होमवर्क का बस ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ भी जो पढ़ा है उसके बेस पर हम इतना काम कर सकते हैं। पार्ट 2 कंप्लीट करो, पार्ट 2 कंप्लीट प्लस पार्ट 3 कंप्लीट बस। अरे एक सेकेंड है, एक मिनट, एक साथ तो हो नहीं रहा है भाई, डिस्कशन तो थोड़ा सा मैथमेटिज्म का भी बाकी है अभी, वो तुम कंप्लीट कर चुके हो ना, उसमें हमने एक्सरसाइज 1 पूरी कर ली थी भाई, 1 में जो सेक्शन है वो अलग बात है, वो तो भाई एक मिनट एक मिनट, एक्सरसाइज 2 पूरी हो गई क्या? पार्ट 4 बचा हुआ है, पार्ट 1 2 3 हो गए, पार्ट 2 बाकी है ना, पार्ट 2 पार्ट 4 बाकी है और एक्सरसाइज 3 बाकी है। हाँ तो आप तो अपने काम तो खत्म करो, वो मैं रखवा लूंगा। हाँ बोल, आराम से। नहीं देखो, ये परफॉर्मेंस के बेस पे बात कर रहा है तो कह दिवाली के बाद है ना, पर मैं कोशिश की बात करूं, मैं कोशिश की बात करूं तो मैं नेक्स्ट वीक में करना चाहूंगा। तुम्हें पता है यार कि अरे एसी पढ़ाना, पहले मैं क्या प्रेफर करूंगा, एसी खत्म करना, तो ठीक है जितना कर पाएंगे पर इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलेंगे बस, अब और क्या, खत्म बात। चलो अब तो काम करके आओ, चलो बाय बाय क्लास। अरे वो बाहर एक बार जा रहा ना, तो अच्छा मैं बैल कहाँ गई यहाँ पे? ना